गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कक्षा 10 के चैप्टर 12 है, जिसमें वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाएगा। हम लोग वृत्त पिछली कक्षाओं में देखें वृत्त होता क्या है। वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के लिए हम लोग ये समझेंगे वृत्त क्या होता है। पिछली कक्षाओं में हम लोग कुछ सरल आकृतियां देखे, जैसे आयत देखे, वर्ग देख लिए, समानांतर चतुर्भुज भी देख लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे, वृत्त और वृत्त के परिमापों से संबंधित, यानी वृत्त क्या, ये जो गोलाकार चित्र आप देख रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखने के लिए जैसे गोल केक होता है, पापड़ होता है गोल, नाली के ढक्कन होता है, विभिन्न बनावट की चूड़ियां जो होती है वो गोल होती है, ब्रुज जो देखे हैं कहीं पे इस पर लगाया जाता है कोट उट पर, वृत्ताकार पथ हो गया, वासर हो गया, इस तरह से फूलों की क्यारियां इत्यादि ऐसी वस्तुएं कुछ उदाहरण है जो प्रायः क्या होता है, गोलाकार होता है, और उसकी आकृति और उसके क्षेत्रफल से संबंधित हमें अध्ययन करने के लिए वृत्त की जरूरत पड़ती है। समस्या यह है कि वृत्त जो है, हम 7 क्लास में वृत्त के क्षेत्रफल निकालने की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए ये पहिया है, ये डिजाइन हो गया, वासर हो गया, केक हो गया, ये सब चीजें, प्लेट हो गया, फिर ठेला का जो चक्का हो गया, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, वृत्ताकार पार्ट है। तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संबंधी अगर समीक्षा हम लोग करें तो हम लोग क्या पढ़े हैं, वृत्त का परिमाप क्या होता है। देखिए, किसी भी वृत्त में चले जाइए, किसी भी वृत्त में चले जाइए तो उसकी त्रिज्या होती है, अगर त्रिज्या को डबल कर दे तो ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो d बराबर हो जाता है कितना, 2r, यानी किसी भी वृत्त में व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। व्यास बराबर दुगुने क्या होता है, त्रिज्या। अब ये बात आप समझ चुके हैं कि अगर व्यास दिया है 20 cm तो त्रिज्या हो जाएगा 10 cm, अगर त्रिज्या दिया है 20 cm तो व्यास हो जाएगा 40 cm। अब एक और चीज पर विचार करेंगे कि पाई क्या होता है। किसी भी बड़ा वृत्त ले लीजिए, उस वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है। तो वृत्त की परिधि को हम लोग क्या कहते हैं, 2πr, और व्यास को कहते हैं 2r, और r से r कट गया तो क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। यानी परिधि बटा व्यास इक्वल टू पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी, तो परिधि बराबर क्या हो गया, पाई इंटू व्यास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि c इक्वल टू पाई डी। चूंकि d इक्वल टू क्या होता है, 2r, तो ये मिल के हो जाता है 2πr, यानी c इक्वल टू आप कह सकते हैं पाई डी या 2πr। एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईस्वी में पाई का एक सन्निकट मान बताया था। उन्होंने कहा कि पाई का मान 62,832 बटा में 20,000 होता है। ऐसे पाई का मान लोग ज्यादातर देखिए 1 1 3 3 5 5, यहां से ऊपर कर दीजिए, यहां से नीचे कर दीजिए, तो हो गया 355 बटा में 113। या पाई का मान साधारणतः मैथ में इस्तेमाल करने के लिए, सरल भाषा में इस्तेमाल करने के लिए 22/7 यूज होता है, जो दशमलव के बाद 2 अंक तक ही शुद्ध माना जाता है। जो लगभग, देखिए इस पाई का मान लगभग दशमलव के बाद कितने अंक तक सही है, 4 अंक तक। इस बात को ध्यान देना भी रुचिपूर्ण है कि एक महान प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन ने 1887 से 1920, जिनका जन्म और मृत्यु है, एक सरल समीका का प्रयोग करके गणित का में पाई का मान दशमलव के आगे लाखों स्थान तक शुद्ध निकाला था। लेकिन हम ये जान चुके कि पाई का सन्निकट मान अगर हम 22/7 रखते हैं तो 22/7 पर हमें सॉल्यूशन करने में सहजता होती है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद हमें केवल कितना अंक लेना होता है, 2 ही अंक की जरूरत होती है। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, और इस वृत्त को हम लोग 16 पार्ट में बांट दिए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, इस तरह से 16 पार्ट हो गया।
और इस पार्ट को क्रमबद्ध सजा दिए। देखिए एक रेड कलर वाला ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर नीचे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए इसका आधा पार्ट चला गया ऊपर और आधा पार्ट चला गया नीचे, जो लगभग एक आयत का निर्माण कर रहा है। ये आयत थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसमें देखिए टोटल गोल होगा। अगर टोटल गोल होता है तो वृत्त की परिधि कहा जाता है 2 पाई r। तो टोटल गोल में क्या है, एक भाग ऊपर है तो एक भाग नीचे है, माने आधा ऊपर और आधा नीचे है। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका लंबाई हो गया कितना, पाई r। इस आयत की लंबाई कितना मिल गई, पाई r। और चौड़ाई क्या है, तो यही पोजीशन इसका चौड़ाई है। तो इसका चौड़ाई कितना है, r है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और आप देख रहे हैं इसमें कि लंबाई आपका कितना हो गया है, तो लंबाई दे रहा है आपका कितना, पाई r, और चौड़ाई कितना दे रहा है, r दे रहा है। तो मिल के हो गया कितना, पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई r स्क्वायर। अब आपको भली भांति समझ में आ गई होगी कि वृत्त की परिधि 2 पाई r क्यों होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर क्यों होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप चैप्टर में घुसिएगा। यहां पे दे रहा है क्या, एक वृत्ताकार खेत पर, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर। 1 मीटर को क्या करना है, बाड़ लगाने यानी घेरा लगाने का खर्च 24 रुपया है। इतना रुपया खर्चा आया इस खेत की, इतना रुपया मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय क्या होगा। पहले हम लोग ये समझेंगे कि अगर इसमें 1 मीटर खर्चा लग रहा है कितना, 24 रुपया, और ये पूरा गोल है तो पूरा गोल का कितना लगा है, 5280 रुपया। अगर मान लीजिए कि 1 मीटर का 24 रुपया है, तो अगर पूरा 2 मीटर होता तो 48 होता, लेकिन पूरा इतना रुपया लगा है, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाए कुल व्यय बटा में प्रति मीटर व्यय। तो कुल व्यय आपका कितना है, 5280 रुपया, और प्रति मीटर कितना है, 24। तो देखिए तो 12 दूनी 24, यहां से बरचौक 48, 4 48, बरचौक 48, फिर 0 कटा दिए तो कितना आ गया, 220। ये क्या आ गया, मीटर। ये क्या आ गया, पूरा वृत्त की आ गई परिधि 2 पाई r बराबर आ गई कितना, 220। हमें क्या निकालना है, जुताई करना है, खेत की जुताई माने पूरा क्षेत्रफल। तो 2 पाई r 20, तो r बराबर का हो गया 220 बटा में 2 पाई का मान 22 बटे 7। 22 से 22 दहा 20 से 5 तक कितना आ गया, 7 पचे 35 मीटर। ये क्या आ गया, r आ गया। त्रिज्या इसका भी आया है कितना, 35 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, यानी 22 बटा 7 इंटू r का मान आ गया कितना, 35 गुने 35, 7 पचे 35, 22 5 72 से आपका टोटल आंसर आ गया कितना, जितना भी आया वो ये आ गया, आ गया। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय खर्च इतना रुपया, तो उसमें गुना कर दिए तो 1925 रुपया हमारा खर्च आ गया। अब इसके बाद हम लोग कहां पहुंचे, एक्सरसाइज 12.2 में। 12.2 में क्या कंडीशन दे रहा है, 12.2 में दे रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है। ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या क्या है, एक का 19 cm है और दूसरे की त्रिज्या कितना है, 9 cm है। एक की त्रिज्या 19 cm और दूसरे की 9 cm है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। देखिए अगर इसे हम ले चलें बनाएं तो लिखेंगे कि माना कि बड़ा वृत्त
बड़ा वृत्त की त्रिज्या r है। अब यहां कंडीशन क्या है कि एक वृत्त और एक वृत्त, दो वृत्त है। एक वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे की त्रिज्या r2 है, और एक बड़ा वृत्त है जिसकी परिधि दोनों के जोड़ के बराबर है। एक दे रहा है 19 cm और एक दे रहा है 9 cm, ये मालूम नहीं है। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा, बड़ा वृत्त का परिधि बराबर का हो जाएगा दोनों वृत्त की परिधि का योग। तो बड़ा वृत्त की परिधि का हो गई 2 पाई बॉर्डर, दोनों वृत्त की परिधि एगो के r1 हो गया, एगो के r2 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए दोनों में से अगर 2 पाई निकाल लिए तो यहां बच गया r1 और यहां बच गया r2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो r1 का वैल्यू एक का दे रहा है 19 cm और दूसरा का दे रहा है 9 cm। तो 19 9 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो ये क्वेश्चन दे रहा है, क्या क्वेश्चन दे रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 cm और कितना है 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहां ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r1 बराबर कौ cm है 6 cm, दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना दे रहा है 8 cm, और एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या मालूम करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब ये हुआ कि माना कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या r है। प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का हो जाए प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई बॉर्डर स्क्वायर, और ये हो गया r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर, दोनों अलग अलग हो गया। पाई r स्क्वायर बराबर दोनों में से अगर पाई निकाल लिए कॉमन तो r1 के स्क्वायर प्लस यहां हो गया r2 के स्क्वायर, पाई से पाई क्रॉस हो गया। अब यहां से क्या हो जाता है r बराबर स्क्वायर होने चाहिए तो रूट, इसका एक का दे रहा है कितना 8 cm और एक का 6 cm, तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64, 6 का 36 मतलब क्या 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 cm। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन आसानी से आपके नजरों के सामने सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आकृति 12.31 तीरंदाजी। ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये तीरंदाजी ग्रुप है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बनाए गए हैं। एक क्षेत्र बनाया गया है गोल्ड, दूसरा हो गया रेड और तीसरा ब्लू ब्लैक और व्हाइट है, जिनमें से अंक अर्जित किया जाता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है 21 cm है और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 cm चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है। देखिए पहला क्या चीज है, हमें यह देखना होगा कि इसमें इसका व्यास 21 है, बीच वाला का व्यास गोल्ड का व्यास 21, तो इसका त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, और प्रत्येक पट्टी जो है वो 10.5 बढ़ती जा रही है।
पहले गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ के इसे इजी बोर्ड पर ले जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनने वाला है। पहला जो पार्ट है वो गोल्ड है। मान लीजिए कि ये गोल्ड पार्ट है और इस गोल्ड पार्ट की त्रिज्या का हो गया 21/2 माने 10.5। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? चूंकि वृत्त है, अभी वृत्त का क्षेत्रफल πr² कैसे आता है इसे हम बता दिए। अब इसको इस सूत्र की सहायता से अगर सॉल्व करते हैं तो 21/2 इंटू 21/2 70 के 21, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 गुना कर दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना के बाद अब हमारे पास क्या दे रहा है? तो इतना के पास हम लोग के पास फिर दे रहा है क्वेश्चन में कि गोल्ड के बाद क्या है? रेड है। गोल्ड के बाद कौन है? रेड है। और रेड पार्ट के लिए क्या दे रहा है? रेड पार्ट यानी रेड है। रेड के लिए कितना है? यहां से 10.5 cm चौड़ाई बढ़ गया तो ये वलय बन गया। तो रेड पार्ट के लिए, रेड पार्ट के लिए एक बड़ा त्रिज्या हो जाएगा। 10.5 पहले से था, 10.5 जुड़ गया तो कितना हो गया? 21 cm। और छोटी त्रिज्या जो है वो ऑलरेडी 10.5 cm है। तो रेड पार्ट का क्षेत्रफल मीन्स क्या? वलय का क्षेत्रफल। तो पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू होता है आर माइनस आर। मतलब ये हुआ कि पाई का मान 22/7 हो गया, ये हो गया 21 प्लस 10.5 और इंटू 21 माइनस 10.5। इससे अगर इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 में 10.5 तक हो गया, 15 7 75 से, और 22 में 15 से गुना हो गया तो 33 और इंटू 21 10 31.5 गुना कर दीजिएगा। ये आ गया आपका एक पार्ट का, दूसरा पार्ट का आंसर। अब इसके बाद इसमें जो तीसरा पार्ट आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है? रेड के बाद क्या है? ब्लू पार्ट है। कौन पार्ट है? ब्लू पार्ट है। तो ब्लू पार्ट के लिए जब जाएंगे, ब्लू पार्ट के लिए जाएंगे तो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा? ब्लू पार्ट के लिए आर, देखिए इसका जो बड़ा आर है इसमें 10.5 जोड़ देंगे तो 21 10 कितना हो गया? 31.5 cm। और इसका छोटा आर उसका बड़ा आर हो जाएगा 21 cm। क्यों? यहां पर आप देख रहे हैं यहां से क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया। तो ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल, ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू हो जाएगा आर माइनस आर। 22/7 इंटू आर का मान है कितना? 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21। देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा? पूरा जो यहां से ये इसको काटिएगा 10.5 में तक हो गया 1.5 और 22 15 कितना हो गया? 33 और इंटू हो गया कितना? 31 21 कितना हो गया? 52.5। इसके बाद का जो गुना वाला वर्क है इसे आप कर लीजिएगा। अब ब्लू पार्ट के बाद हम लोग कहां पहुंचते हैं? तो ब्लू पार्ट के बाद हम लोग पहुंचते हैं, ब्लू पार्ट के बाद पहुंचते हैं ब्लैक पार्ट में, और ब्लैक पार्ट के बाद पहुंचते हैं व्हाइट पार्ट में। तो ब्लैक पार्ट, चूंकि इसमें ब्लैक ऑलरेडी है तो ब्लैक पार्ट तो हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए ब्लैक मान लेते हैं, मैथ में माना जाता है तो मान लेते हैं कि यही ब्लैक पार्ट है। आपको कुछ नहीं करना है। ब्लैक पार्ट के लिए क्या करना है? ब्लैक के लिए अभी बताएं कि छोटी आर इसका बड़ी आर होगा, तो बड़ी आर इसका कितना था? 31.5 और बड़ी आर इसमें 10.5 जोड़ देंगे तो 42 cm। तो
ब्लैक का क्षेत्रफल, पाई इंटू क्या होगा, आर प्लस आर इंटू होगा आर माइनस आर, 22/7 इंटू 42 प्लस 31.5 और इंटू हो गया 42 माइनस 31.5। कहानी ये हुआ कि अगर यहां से इसको कटा दिए तो ये 10.5 घट के आता, तो कट के आ गया कितना 1.5, और इसमें ये इंटू हुआ तो हो गया 33 गुने कितना हो गया 31.5, और यहां पे हो गया 2 1 3 और ये हो जाएगा 4 3 7। इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट खत्म। इसके बाद हमारे पास बच जा रहा है अब कौन, तो इसके बाद बच जा रहा है, इसके बाद बच जा रहा है क्या, व्हाइट पार्ट, यानी व्हाइट भाग इसके बाद बच रहा है। तो व्हाइट में जाएंगे, तो व्हाइट में अगर जाएंगे तो ये व्हाइट पार्ट हो गया, ये भी 10.5 बढ़ गया, तो लिखेंगे व्हाइट के लिए इसका छोटी आर बड़ी आर होगा जो वो इसका छोटी आर हो गया, और बड़ी आर में 42 10.5 जोड़ दिए, तो व्हाइट भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू हो जाएगा आर माइनस आर। पाई के मान 22/7, आर के मान है 52.5 प्लस कितना हो गया 42 इंटू 52.5 माइनस कितना हो गया 42। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि इसे कटाते हैं अगर, तो ये पूरा पूरी 1.5 हो गया, और इसमें ये हुआ तो फिर हो गया 33 और इंटू हो गया कितना 52 और 42.5 और फिर हो गया कितना 2 2 4 5 4 9 94, और इसमें इंटू कर देंगे तो ये क्वेश्चन सहजता से खत्म हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया। अब इसमें एक लास्ट 2 ही क्वेश्चन अब इसके बाद बचा हुआ है, तो इसे बना ही देते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन वो दे रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है। इस कार का चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। देखिए 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा इससे हमें जानना है। चूंकि व्यास 80 दिया और चाल दिया है 66, चाल कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितना होगा, दूरी बराबर क्या पड़े हैं चाल गुने समय, मतलब चाल आपका कितना हो रहा है 66 और समय है 10 मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या गया 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। अब चक्कर की संख्या बराबर हो जाए कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। चूंकि कुल दूरी कितना है 11 किलोमीटर है, और एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग पाई डी कह सकते हैं, यानी पाई डी माने वृत्त की परिधि। अब यहां से देखिए कंडीशन क्या कर रहा है, मेरे पास अब विकल्प ये हो गया कि अगर यहां पे 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है और ये पाई का मान 22/7 उलट गया, 7 ऊपर कर दिए, और ये कितना 80 सेंटीमीटर हो गया, तो इस सरासर नाइंसाफी हुआ। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर और ये क्या है सेंटीमीटर, चूंकि यूनिट तो सेम होना चाहिए, तो 11 पर क्या किए 3 0 तो मीटर में हो गया, और फिर 100 से इंटू कर देंगे तका में हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इंटू है कितना 7 और नीचे बच गया क्या 22 गुने कितना 80। देखिए तो 1 0 से 1 0 खत्म, 22 11 11 11 11 दूनी
22 50 दूनी का हो गया 100। उसके बाद फिर क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, 25 चौके 100, तो 625 गुने कितना आ गया 7, यानी 4325 चक्कर। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखेंगे, जो आपके सामने है। दे रहा है क्या कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एक वृत्त का परिमाप, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल का सांख्यिक मान बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का सांख्यिक मान बराबर है, तो r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r बराबर कितना आ गया 2 मात्रक। और ये था ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा आने वाली क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।